चलिए आज अगला चलते हैं। संबंध के बाद आता है आपका प्रतिचित्रण अथवा फलन। प्रतिचित्रण अथवा फलन, सबसे पहला नंबर प्रतिचित्रण अथवा फलन क्या है। यदि किसी समुच्चय, हमारे पास दो समुच्चय है, एक समुच्चय ए है और दूसरा समुच्चय है बी। यदि किसी समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव को, ए में जितने भी अवयव रहेगा, किसी नियम अथवा निर्देश द्वारा समुच्चय बी के किसी अद्वितीय अवयव से संबंधित किया जाए तो इस नियम या निर्देश को फलन कहते हैं। ए में जो भी अवयव रहेगा उस अवयव को किसी नियम के द्वारा बी के अवयव के साथ यदि संबंधित किया जाए तो ये नियम कहलाता है या निर्देश कहलाता है फलन। यदि फलन को f माना जाए के अंतर्गत a के अवयव को x माना जाए और इसके संगत b के अवयव को y है तो इस तथ्य को सूक्ष्म भाषा में y बराबर fx से प्रदर्शित करते हैं। y को x का प्रतिबिंब तथा x को y का पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं। अब आगे और है इसी फलन या प्रतिचित्रण की परिभाषा। इसको इस रूप में लिखा जाता है एफ ए बी की परिभाषा। माना ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है ए और बी में, तब फलन एफ ए से बी में एक संबंध है यदि प्रत्येक अवयव ए जो है अवयव है समुच्चय ए के लिए, अद्वितीय बी जो है अवयव है समुच्चय बी के लिए, इसका यदि अस्तित्व है जिसमें ए बी अवयव है एफ के, तो बी को एफ के अंतर्गत ए का प्रतिबिंब तथा ए को एफ के अंतर्गत बी का पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं। फलन को ए से बी को एफ ए बी से निरूपित करते हैं। जैसे इस परिभाषा के आधार पर एक उदाहरण है। मान लीजिए पहला समुच्चय ए बराबर आपको दिया है 3, 5, 8 और 9। दूसरा समुच्चय बी बराबर दिया है ए बी सी और डी। यदि इसके संबंध के रूप में यदि चित्रित किया जाए तो ये एफ ए बी का चित्रण जो है निम्नानुसार है। ए है, ये बी है। ए में अवयव 3, 5, 8 और 9, बी के अवयव ए बी सी और डी। ए का प्रत्येक अवयव किसी नियम या निर्देश के द्वारा बी के प्रत्येक अवयव के साथ यदि संबंध है तो ये एक फलन कहलाता है। 3 जो है बी के साथ संबंध है, 5 ए के साथ संबंध है और 8 जो है डी के साथ और 9 सी के साथ। अर्थात एफ ए बी में इस प्रकार परिभाषित है, 3 रखने हैं तो बी का अवयव बी, F5 का ए, F8 का डी, F9 का सी। अर्थात ए का प्रत्येक अवयव जो है समुच्चय बी के अद्वितीय अवयव से जुड़ा है, अतः यह एक फलन है। अब उसके बाद इस फलन में भी प्रांत, सहप्रांत और परिसर क्या है। जैसे आपको दिया गया है फलन एफ ए से बी में निर्देश एफ को ए से बी में प्रतिचित्रण या फलन कहते हैं। प्रतिचित्रण एफ ए बी में समुच्चय ए में जो भी अवयव है एफ का डोमेन तथा समुच्चय बी एफ का सह डोमेन तथा बी के सभी अवयव जो ए के साथ प्रतिबिंब है या प्रतिचित्रित हैं वो एफ का परिसर कहलाता है। जैसे अगला उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है, फलन है कि नहीं है आपको देखना है। एग्जाम्पल पहला, ए बराबर 4, 6, 7, 9, बी बराबर 5, 8, 1 और एफ जो है ए से बी में प्रतिचित्रण जो है ये चित्र के अनुसार है। 4, 6, 7, 9, 5, 8, 1। 4 का प्रतिचित्रण 5 के साथ संबंध है, 6 का भी 5 के साथ, 7 का 8 के साथ, 9 का 1 साथ।
किस प्रकार परिभाषित है? F4 5, 6 का भी 5 के साथ, 7 का भी 8 के साथ और 9 का 1 के साथ संबंध है। क्योंकि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव जो है समुच्चय B के प्रत्येक अवयव के साथ संबंध है, इसलिए यह एक फलन है। अब इस फलन का डोमेन क्या होगा? फलन f के A का प्रत्येक अवयव जो B के साथ प्रतिचित्रित है वो डोमेन होता है। तो 4, 6, 7 और 9, डोमेन बराबर 4, 6, 7 और 9। सह डोमेन B के अवयव 5, 8, 1। परिसर जो A के साथ जो है संबंध है 5, 8 और 1। ये हो गया आपके फलन। इसी तरह से मान लीजिए A बराबर 4, 6, 7 और 9, B बराबर 1, 2 और फलन A से B जो है निम्न प्रकार से परिभाषित है। 4 का 1 के साथ, 6 का 1 के साथ, 7 का भी 1 के साथ और 9 का भी 1 के साथ। तो चित्रण जो है इसका निम्नानुसार है। 4 का भी 1 के साथ, 6 का 1 के साथ, 7 का 1 के साथ, 9 का 1 के साथ। तो इसका डोमेन क्या आएगा? डोमेन बराबर होगा 4, 6, 7, 9, 4, 6, 7 और ये 9, डोमेन बराबर। सह डोमेन बराबर B में 2 अवयव हैं, 1 और ये 2, और परिसर बराबर जिसके साथ x का संबंध है वो है केवल 1, तो परिसर बराबर आएगा 1। इसी तरह से देखना अगला, A बराबर 1, 2, 5, 7, B बराबर 3, 4, 5, 6, 7। ऐसे B में प्रतिचित्रण जो है इस प्रकार से परिभाषित है, A है और ये B है। F1 बराबर 3 है, F2 बराबर 5, F2 बराबर 6, F5 बराबर 4, F7 बराबर 7। ये चित्रण इस तरह का है, 1 का 3 के साथ, 2 का 5 और 6 दोनों के साथ है, 5 का 4 के साथ, 7 का 7 के साथ। यहाँ देखते हैं कि A का प्रत्येक अवयव जो है, A के जो अवयव 2 है उसके 2 प्रतिबिंब हैं, एक 5 है और ये 6 है। क्योंकि एक का अवयव का एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 का 2 प्रतिबिंब है, इसलिए यह एक फलन नहीं है। या इसी तरह से चित्रानुसार A और B है, A, B, C और D और D, E और F। तो एक A का संबंध D के साथ में है, B का संबंध E के साथ, C का संबंध F के साथ, D का किसी के साथ संबंध नहीं है। तो A का अवयव जो D है B के साथ कोई संबंध नहीं है, इसलिए यह फलन नहीं है। इसका न कोई डोमेन होगा, सह डोमेन या फिर परिसर नहीं हो सकता। इसी में अगला आगे चलते हैं, आपका प्रश्नावली 2.3 में जाते हैं। प्रश्नावली 2.3 पहला सवाल आपको दिया है, 3 सवाल है, इसमें पहला मैं बता रहा हूँ। 2, 1, 5, 1, 8, 1, 11, 1, 14, 1, 17, 1। बताइए फलन है अथवा नहीं है। यदि फलन है तो प्रांत, सहप्रांत, परिसर ज्ञात करना है। आपको दिया गया है संबंध R बराबर 2, 1, 5, 1, 8, 1, 11, 1, 14, 1, 17, 1। ये R बराबर A का अवयव, प्रथम अवयव A का अवयव है, कौन कौन? 2, 5, 8, 11, 14, 17। 2, 5, 8, 11, 14, 17। B में प्रत्येक का अवयव जो है केवल 1 है, तो समुच्चय A के प्रत्येक अवयव B के अद्वितीय अवयव से संबंध है, अतः यह एक फलन है। प्रांत बराबर 2, 5, 8, 11, 14, 17, सह प्रांत बराबर 1 और परिसर बराबर भी होगा 1। दूसरा है इसी में दूसरे का सेकंड। इसी अध्याय में आपको फलन का प्रकार मिलेगा। फलन का अलग अलग प्रकार है, ये प्रकार को आप अगले क्लास में जाएंगे तब पढ़ेंगे। उसी से संबंधित है फलन f(x) बराबर x² धन 2, जहाँ x एक वास्तविक संख्या है, का परिसर ज्ञात कीजिए। दिया है f(x) बराबर x² धन 2। क्योंकि फलन की परिभाषा से हमको मालूम है कि y बराबर होता है f(x) से, तो f(x) के स्थान पर y रखा गया,
तो y बराबर एक्स स्क्वायर धन 2, पक्षांतर कर दिया गया एक्स स्क्वायर को, तो ये हो गया y ऋण 2। चूंकि वास्तविक संख्या है इसलिए एक्स स्क्वायर का मान 0 से बड़ा और बराबर होगा। एक्स स्क्वायर बार y ऋण 2, इसलिए y ऋण 2 का मान बड़ा और बराबर होगा 0 से, या y का मान जो है बड़ा और बराबर होगा 2 से, इसलिए y का मान 2 से बड़ा एवं बराबर होगा। तो इसका परिसर कहलाएगा 2 से बड़ा, 2 भी शामिल है, और 2 से बड़ा मतलब अनंत तक के जाएगा, ये इनका परिसर कहलाएगा। इसी तरह से तीसरा है f(x) बराबर x, एक वास्तविक संख्या है, का परिसर ज्ञात कीजिए। f(x) बराबर x, परिभाषा से y बराबर f(x), तो y बराबर x, x जो है वास्तविक संख्या है इसलिए y भी वास्तविक संख्या है, इसलिए इसका परिसर जो होगा एक वास्तविक संख्या r होगा। इसी में तीसरा है फलन f(x) बराबर 2x ऋण 5 द्वारा परिभाषित है। निम्न के मान ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन f0, दूसरा f7, तीसरा f-3 दिया है। f(x) बराबर 2x ऋण 5 आप 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं में पढ़े हैं। f(x) बराबर 2x ऋण 5, x बराबर पहला क्वेश्चन 0 रखना है f0, तो f0 बराबर 2 गुना 0 ऋण 5 बराबर ऋण 5, ये इनका क्या कहलाएगा आंसर। इसी तरह से आपको f7 और f-3 का मान ज्ञात करना है। यह अध्याय 2 अब यहीं पर समाप्त होता है। प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को आपको अपने नोटबुक्स पर हल करना है। अगले दिन हम अगला चलेंगे त्रिकोणमिति फलन अध्याय 3। ठीक है, यदि ये समझ में आया क्वेश्चन तो आप देखने के बाद कमेंट बॉक्स पर लिख करके ज़रूर बताइए कि समझ में आया है कि नहीं आया है। यदि समझ में नहीं आया है तो मैं उसके सुधार करूँगा या पुनः बताने का प्रयास करूँगा। इतना आपको करना है। धन्यवाद।